नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों से करीब जाकर मिले। नीदरलैंड्स में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ किया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, मेरी ये यात्रा बहुत कम समय में तय हुई। दोनों देशों में राजनयिक संबंध 70 साल पुराने। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प किया। देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया, कहा दोनों देश मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर का बयान, कहा पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होने देने की चेतावनी दी गई। ट्रंप ने हथियार खरीदने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया, कहा हमसे बेहतर हथियार कोई नहीं बना सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को महान पीएम बताया, कहा उनका आना अमेरिका के लिए सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम दोनों सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं। अमेरिका, जापान और भारत के बीच बढ़ेगा सैन्य सहयोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तीनों देशों की नौसेना सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास करेगी। साझा बयान में अफगानिस्तान का भी जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एनएसडी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर लगी रोक आंशिक तौर पर हटाई। 6 देशों पर ट्रैवल बैन का फैसला फिर से लागू। बॉर्डर पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच विवाद, गृह मंत्रालय ने बुलाई अहम बैठक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई बैठक। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी, आईटीबीपी के डीजी और सीमा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद। भारत चीन सीमा पर चीन के घुसपैठ की संख्या बढ़ी। पिछले 45 दिनों में 120 बार घुसपैठ की कोशिश, सूत्रों के हवाले से खबर। अमेरिका ने हिजबुल सरगना सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया, कश्मीर में शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। सोशल मीडिया से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री हटेगी। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर बनाएंगे ग्लोबल फोरम। अमरनाथ यात्रियों का जम्मू के बेस कैंप में पहुंचना शुरू। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट। गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर कड़ी सुरक्षा, 30,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात। गोरखालैंड की मांग को लेकर फिर उग्र हुए प्रदर्शनकारी, शरीर पर ट्यूबलाइट तोड़कर हंगामा किया। बड़ी संख्या में गोरखालैंड के समर्थन में सड़क पर उतरे, आगजनी की गई, नारेबाजी। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजीएम के दार्जिलिंग बंद का आज 19वां दिन। पर्यटन प्रभावित, लोगों की मुश्किलें और बढ़ी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा राज्य में बदलाव के लिए 100 दिन का वक्त पर्याप्त नहीं। सीएम योगी ने कहा, सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी है, गांव के हालात भी सुधारने होंगे। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने मांगा सांसदों और विधायकों का समर्थन, कहा मेरी लड़ाई समान विचारधारा के लिए। मीरा कुमार ने कहा, साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगी। सभी निर्वाचन मंडल के लोगों से चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने नीतीश पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद ने बिहार की बेटी को हराने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर कांग्रेस को जेडीयू के मंत्री का जवाब, संयम बरतें, जेडीयू की वजह से 4 से 27 विधायकों तक पहुंचे। के ओखला में चाय की दुकान में आग लगी, 5 की मौत, 9 घायल। एलपीजी लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दादर, हिंदमाता, अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई में रविवार की बारिश से 20 दिनों के पानी का इंतजाम। 7 झीलों में 72,000 मिलियन लीटर पानी जमा हुआ। मुंबई में एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आए। बारिश का मौसम होने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। आईएम अहमदाबाद में शुरू हुई झारखंड के मंत्रियों की मैनेजमेंट क्लास। विपक्ष ने पब्लिसिटी स्टंट बताया, खर्चे पर भी उठाए सवाल। भोपाल में सीएम शिवराज के काफिले में घुसा शराबी, 45 मिनट तक पुलिस को दौड़ाया। पुलिस ने कार समेत क्रेन से उठाकर हिरासत में।
एमपी के सतना में नगर निगम कमिश्नर के घर छापा, 10 लाख के जेवर और 12 लाख रुपए कैश बरामद। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे सुरेंद्र कुमार कथूरिया। शिकायत के बाद नियम आयुक्त ने की कार्रवाई। गुलबर्गा में फरार कैदी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में ताजुद्दीन घायल, मार्च 2016 से फरार था। यूपी के शामली में घर में घुसकर बदमाशों ने लाखों रुपए की नकदी और गहने लूटे, घरवालों को बंधक बनाकर फरार हुए। मुजफ्फरनगर में गौ हत्या की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, भीड़ आरोपियों को छुड़वाकर ले गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन में गिरावट से सरकार नाखुश, सुधार के तरीके सुझाने के लिए कमेटी बनेगी। 4 महीने में भीम ऐप इस्तेमाल करने वाले भी कम हुए। एयर इंडिया के निजीकरण का इस हफ्ते फैसला हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट जल्द मंजूरी दे सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के बाद भारत लौटे बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, जबरदस्त स्वागत हुआ, कहा सपोर्ट स्टाफ की वजह से सफलता मिली। पाकिस्तान में टैंकर हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, अस्पताल में कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर। एलेप्पो के हालात पर ट्वीट करने वाली 8 साल की बाना को टाइम मैगजीन ने इंटरनेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियत का खिताब दिया। बाना फिलहाल टर्की में है। ईद पर सलमान खान ने दी पार्टी, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, मलाइका जैकलिन समेत कई स्टार पहुंचे।